हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए विषय भौतिकी से सीरीज से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो भी आपके डिमांड पर। तो मेरा आप लोगों ने एक पिछला वीडियो देखा जिसमें टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर निरक्षीय स्थिति भी चाहिए, तो लीजिए आज बहुत ही फुर्सत से मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये टॉपिक बन गया तो समझिए कि आने वाले एक दो पार्ट में और है यह अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, वो भी आपसे बनने लगेगा। तो आपसे बनेगा कब? जब आप इसको अच्छे से देखेंगे और एक दो बार दोहराएंगे, तब आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न करते हुए मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से अच्छे और बेहतरीन वीडियो नॉलेज वाले आपको लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, हाँ। तो देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी हमको एक विद्युत द्विध्रुव ले लेना है। सबको पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उसे किस से दर्शाते हैं। तो ए बी हमारा क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव हो गया, जिस पर आवेश कितना है? -q और +q। छात्रों छेत्र पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये बन गया तो आपका जितना व्यंजक है बड़े आसानी से बन जाता है। तो इस पर आवेश कितना है? -q व +q। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कितनी है हमारे पास? 2a है। एक चीज और कि द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? k है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब अब थोड़ा सा आगे देखिएगा दोस्तों, मैं इसका थोड़ा सा डिटेल करने जा रहा हूं। अभी थोड़ा हिंदी भी लिखना पड़ेगा इसका, तो उसको कैसे लिखते हैं आप थोड़ा इसका वर्णन करना है। चित्र का कैसे लिखना है कि माना हमारा एक ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर -q व +q आवेश कूलाम स्थित है। ठीक है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a है, हमने लिखा है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है, मतलब ये इसका जो एरिया है, जो माध्यम है, वो परावैद्युत माध्यम है। परावैद्युत माध्यम क्या होता है? जो कुचालक माध्यम होता है, और इसका परावैद्युतांक कितना लिखते हैं हम? k लिखते हैं। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर डिस्टेंस कितना है? r है, और भी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है। आपको कौन सी स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तब इसके लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो बनने वाला नहीं है दोस्तों। और मैं कहूं कि कम से कम 5 से 6 साल यह परीक्षा में आ चुका है, तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको तो ध्यान देना अनिवार्य है भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि अब हम लिखने जा रहे हैं कि लिखानेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। क्या लिखाना है हम? पहले +q आवेश के कारण लिखानेंगे और इसके बाद -q आवेश के कारण लिखानेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दर्शाते हैं? E से। यदि आपको पता हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं जानना भी चाहता हूं कि आपसे कुछ बेसिक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं आएगा
तब तक बनने वाला नहीं है, चाहे कोई भी बता दे। इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए हम वेक्टर लगाएंगे। अब चूंकि प्लस क्या उसके कारण लिखाने हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, E1। और E का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब चूंकि ये परावैद्युत माध्यम है तो क्या लगाएंगे, K लगाएंगे, इंटू Q बाई दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ चित्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस Q से P की दूरी कितनी है, AP, तो हमने क्या लिख दिया, AP का स्क्वायर। अब आप चित्र में थोड़ा देखिए कि AP का मान कैसे आया है। AP का मान कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई, AP का वैल्यू आपको चित्र में दिख रहा होगा कितना है, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। दोस्तों अब यदि ये कैसे आया है इसको जानना हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बनना चाहिए मित्रों। यदि पाइथागोरस प्रमेय आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं उसका एक अलग से आपको वीडियो बताऊंगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो अब ये देखेंगे कि स्क्वायर और अंडर रूट तो कट जाता है, कैसे कटता है ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो अब चूंकि दोस्तों इतना सब कुछ क्लियर एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अब Q अपॉन अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, r² प्लस a², और इसको हमने बना दिया क्या, समीकरण 1 बना दिया। ये बात समझ में आ रहा है कि समीकरण 1 कैसे मिल गया। अब हम लिखानेंगे क्या, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लिखाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमको क्या लिखना है, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब चूंकि एक बार हम ले चुके हैं तो E1 था, अब कितना होगा, E2 होगा, और E2 का वैल्यू भी सेम होगा, लेकिन इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, BP का स्क्वायर। अब BP का क्या कर देना है, मान रख देना है, यानी कि वेक्टर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई BP का भी मान हमारे पास सेम है, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई r² प्लस a², और इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। दोस्तों नोट भी करते जाइएगा, क्यों, क्योंकि जब तक रफ पेन कॉपी लेके हम नहीं पढ़ेंगे ना, फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। भाई कोई के गाना वाला वीडियो तो चल नहीं रहा है कि आप देख के उसको आनंद आ रहा है, ये आनंद वाला नहीं है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना भाई, ये एजुकेशनल वीडियो हो, इसमें आपको देखने के लिए थोड़ा ध्यान भी लगाना पड़ता है। तो ये मिल गया हमारा समीकरण 2। अब हम देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे छात्रों, अब यदि हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, E1 और E2 को समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, कैसे, E1 का समांतर घटक E1 cos थीटा और उसका लंबवत घटक E1 sin थीटा, उसी तरीके से E2 का समांतर घटक E2 cos थीटा और लंबवत घटक E2 sin थीटा। ये हम बांट लेंगे। चित्र में आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब आपको बेहतर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, ये देखिए चित्र है हमारे पास, ये है वेक्टर E1 और ये है वेक्टर E2। E2 को हमने लंबवत घटक E2 sin थीटा और समांतर घटक E2 cos थीटा में बांटा। इसी प्रकार E1 को हमने समांतर घटक E1 cos थीटा और लंबवत घटक E1 sin थीटा में बांट दिया। अब हम क्या देखते हैं, चूंकि दोनों के जो लंबवत घटक है, यहाँ चित्र में देखिएगा मित्रों, यहाँ लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं, जबकि समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अब जब जुड़ जाएंगे तभी हम निकाल पाएंगे क्या, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि चित्र में यहाँ दोनों जुड़ रहे हैं, हम भी जोड़ देते हैं। अब दोनों का क्या करना है, मान रख देना है। तो E बराबर E1 का मान आया था मित्रों समीकरण 1 में, यदि आप रफ पेन पे लिख रहे हो तो देख के हमें बताएं कि क्या होता है E1 का मान। E1 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कितना है कास थीटा है भाई, प्लस E2 का मान कितना है, सेम चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कास थीटा है तो हम कितना लिख देंगे, कास थीटा लिख देंगे। तो देखेंगे दोस्तों अब क्या करना है, कास थीटा यहाँ से आप पहले कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अब यहाँ भी वही सेम चीज बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आपने कॉमन क्या ले लिया, कॉस थीटा ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए दोनों सेम चीज है, जुड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 इंटू और ये पूरा एक का मान लिख दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ हमारे पास कितना है कास थीटा है तो हम क्या लिख देंगे, कास थीटा लिख देंगे। अब हम त्रिभुज में चलेंगे, क्यों, क्योंकि कास थीटा का मान निकालना है। तब त्रिभुज POB में क्या निकालना है, कास थीटा। कास थीटा का उसमें मान देखिए, कास थीटा और फार्मूला क्या होता है, यदि बनता है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, यदि नहीं बनता है तो भी बताइए, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो POP में क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना a है और कर्ण कितना मिला है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस मान को हमको क्या कर देना है, कास थीटा वाले जगह पे रख देना है। अब रखने के लिए तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे अब हम दिखाना है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू 2 जो यहाँ था उसको यहाँ लिख दिया गया और बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कास थीटा का मान अभी हमने बताया है, कास थीटा का मान कितना मिला है a बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमको क्या करना है, कास थीटा का अब हल कर देना। इसको कैसे हल करेंगे आगे देखते रहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2a। अब इसको कैसे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कुछ नहीं तो इसका 1 मान लीजिए और इसका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, अब आगे देखिएगा थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q इंटू 2a और बटे आधार जब बराबर होते हैं और गुणे में होते हैं तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 1 और 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा लिखना दोस्तों क्या, लेकिन P बराबर Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि पढ़ा होगा तब ये याद होगा। इसका SI मात्रक हमें बताइए क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, एक लगाव बना रहता है कि नहीं आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे इसको हल करते हैं। तो E बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q इंटू 2a की जगह पर कितना हो गया P और यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। थोड़ा सा एक स्टेप और, यदि R इज ग्रेटर टू ग्रेटर देन A हो तो A स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। चित्र में देख लीजिए A इतना छोटा है, R इतना बड़ा है, तभी हम क्या मान रहे हैं, नगण्य। थोड़ा देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी हो जाए। तो यहाँ मान रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन R के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो R के पावर 3 ही नहीं बचेगा। अब थोड़ा लिख देना कि यदि वायु या निर्वात हो तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लिख के यहाँ गुणा करेंगे तो सेम चीज आएगा, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे R क्यूब। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हमें मिला कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। मात्रक जरूर लिखोगे न्यूटन प्रति कूलम। यदि दोस्तों आपको हमारा ये मेहनत लगता हो कि सर जी किए हैं मेहनत,
तभी आप लाइक करिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि हम जितने अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसे आपको अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, अन्यत्र स्कूलों के जितने भी हमारे छात्र हैं उनको भी ये चीज़ मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।